आप सभी को राधे राधे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया। उससे भी पहले हमने मोशन के बारे में पढ़ा, रेस्ट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सभी टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस स्पीड एंड वेलोसिटी। आज के वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंडिविजुअली स्पीड को पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी को पढ़ेंगे, देन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक आप बने रहें, तब आपको कुछ क्लियर होगा टॉपिक। और मैं तो बोलता हूँ यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, 9th क्लास का जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 11th में यदि आप साइंस लेने वाले हैं तो फिजिक्स का बहुत सारा टॉपिक आपके 9th से रिलेटेड है, आपको वहाँ भी काम आएगा। इसलिए इसको अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम आते हैं टॉपिक पे। हमने देखिए मोशन चैप्टर है, उसमें हम टॉपिक क्या लिए आज? स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम इंडिविजुअल स्पीड को पहले देख रहे हैं। मीन्स हमने लिखा मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। मोशन के बारे में हमने पढ़ा, मोशन का रेट क्या है, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आप देखिए। सपोज कीजिए कि दो ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है, एक फास्ट जा रहा है, एक स्लो मूव कर रहा है। जो फास्ट जाता है हम बोलते हैं उसका स्पीड ज़्यादा है, जो स्लो मूव कर रहा है, जो स्लो मोशन में, उसका हम बोलते हैं स्पीड कम है। यानी कहीं ना कहीं कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है, उसी का मेजरमेंट क्या है? आपका स्पीड है। तो सिंपली वी कैन से हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट, हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स is called speed. Means the speed is the measurement of the motion of the object. A speed tells us how fast or how slow an object is moving. Speed tells us, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, ये आपका बुक की लैंग्वेज नहीं है। सिंपल तो हम यही बोलते हैं ना कि कोई फास्ट चल रहा है वो इसका स्पीड ज़्यादा है, कोई स्लो चल रहा है हम बोलते हैं इसका स्पीड कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं? Speed tells us how fast or slow an object is moving. हमको स्पीड क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। अब हम जो साइंटिफिक डेफिनेशन है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसके बारे में अब देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल फिर देता हूं। सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड ऑब्जेक्ट कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट टेक्स 10 सेकंड टाइम्स टू कवर दिस 50 मीटर ऑफ डिस्टेंस। 50 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, उस 50 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 10 सेकंड का टाइम लेता है। तो हमने यहीं पे लिखा मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन मींस रेट, हम कभी भी यूनिट का बात करते हैं, रेट मतलब यूनिट। तो यदि उसने 10 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। सपोज कीजिए, तो सपोज कीजिए 10 सेकंड में 50 मींस 1 सेकंड में 5, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 5। मीन्स हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। मान लो कोई 100 मीटर चल दिया 10 सेकंड में ही, तो डेफिनेटली वो फास्ट चला। कोई 10 सेकंड में 50 मीटर गया, दूसरा ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में 100 मीटर जा रहा है, मीन्स जो 100 मीटर गया वो फास्ट चल रहा था, तो उसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए आप 10 सेकंड में 100 मीटर गया मीन्स 1 सेकंड में, आप कैलकुलेट कीजिएगा मैथमेटिकली, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं कैलकुलेट, सिंपल सा चीज़ है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकंड देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड विल बी 10 मीटर। और फर्स्ट केस में क्या था? 5 मीटर। देखिए 100 मीटर वाले का स्पीड ज़्यादा हो गया। तो फर्स्ट केस में 50 मीटर चला, हमने 5 बोला, सेकंड में 100 मीटर चला 10 बोला, है ना, टाइम जबकि 10 ही सेकंड है।
ऐसा भी हो सकता है कि अब दूसरा एग्जांपल, 50 मीटर डिस्टेंस चला 10 सेकंड में, 5 मीटर स्पीड हुआ, 50 मीटर का ही डिस्टेंस चला 5 सेकंड में, कम टाइम लिया। सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करे तो स्पीड ज्यादा, सेम डिस्टेंस कम टाइम में कवर करे तो स्पीड ज्यादा। मीन्स 10 सेकंड में 50 मीटर, स्पीड 5 मीटर, और 5 सेकंड में 50 मीटर, देन स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। हर कंडीशन में हम यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ द स्पीड। डिस्टेंस traveled or covered by a moving object in unit time is called स्पीड। यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। यूनिट टाइम है ना, जनरली जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है आपका टाइम का, वो सेकंड है ना, तो हम सेकंड भी ले लेते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब हमने देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो अब स्पीड का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप पढ़े भी हो, क्लास 5-6 से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोल सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। नाउ इसके हिसाब से आप एक डेफिनेशन और लिख सकते हो कि स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन ऑफ मूविंग बॉडी, और द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन बाय द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। यू मे राइट इन दिस वे आल्सो। अब हम इसके हिसाब से हम यूनिट निकालते हैं, बिकॉज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और मैंने पहले एपिसोड में ही बताया था फिजिकल क्वांटिटी है तो दिस मस्ट कैन बी मेजर्ड, एंड इफ एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड सो दिस मस्ट हैव सम यूनिट, है ना। तो इसमें बिल्कुल इसका कुछ यूनिट होना चाहिए। यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल का यूनिट आपका क्या होता है? मीटर, एंड टाइम का क्या होता है? सेकेंड। सो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर ऑब्लिक सेकेंड। इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। ये आपका इसका यूनिट हो गया। अब इसका टाइप्स में ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, उसी के हिसाब से इसका भी टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको शॉर्ट में। जैसे टाइप्स ऑफ मोशन स्पीड हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, जैसे फर्स्ट आपने मोशन में भी देखा था यूनिफॉर्म मोशन। मैं बताया था कि आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझ के रखिए। सिमिलर डेफिनेशन स्पीड में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, एवरीवेयर सेम टाइप का होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ फर्स्ट तो हम लिखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जो लगभग आपका यूनिफॉर्म मोशन जैसा ही है स्पीड का डेफिनेशन। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक आएगा थर्ड एवरेज स्पीड। स्पेशली इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि क्लास 9 में इस टॉपिक पे एवरेज स्पीड पे आपका न्यूमेरिकल्स है। फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स आता है उसके लिए हम वर्ड्स न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे है ना न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल्स विल बी बेस्ड ऑन दिस टाइप स्पीड। इस टाइप के स्पीड पे ही आपका एवरेज स्पीड पे आपका बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल्स। और फोर्थ एक आप और लिख लीजिए, इंस्टैंटेनियस
स्पीड। अब वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, इफ इक्वल डिस्टेंस स्टेबल बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यदि कोई इक्वल डिस्टेंस स्टेबल करता है तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। आपका यूनिफॉर्म मोशन का भी डेफिनेशन यही था, व्हेन इक्वल डिस्टेंस स्टेबल बाय द मूविंग बॉडी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अनइक्वल डिस्टेंस स्टेबल, if an object travels unequal distance in equal intervals of time, if a moving object travels cover unequal distance in equal intervals of time, it is called non-uniform motion. Or equal distance in unequal intervals of time, then also called non-uniform motion. Average speed, एवरेज स्पीड से पहले मैं आपको इंस्टेंटेनियस बता दूं पहले, क्योंकि एवरेज को थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा, है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके पूरे मोशन के टाइम में सडनली किसी इंस्टेंटेनियसली आप किसी पार्टिकुलर टाइम में देखते हो उसका स्पीड, तो वो जो स्पीड होता है वो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं और सडनली आप उसका स्पीडोमीटर को देखते हैं 64 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो वो उसका स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। तो ये सडन स्पीड जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है। एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे। एवरेज स्पीड is the ratio of total distance traveled to the total time taken to travel the distance. देखते हैं जनरली आप हम यूज करते हैं वर्ड कि स्पीड ऑफ दैट व्हीकल इज 40 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या लगता है कि यदि वो 5 घंटे तक व्हीकल चल रहा है तो हर समय उसका स्पीड 40 किलोमीटर रहता होगा? नहीं, डिफरेंट टाइम में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड से चल रहा है। तो उस केस में हम स्पीड किसको कंसीडर करेंगे? तो ऐसे केसेस में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम्स, तो हाउ कैन वी जज, हाउ कैन वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर होल जर्नी? तो इन दैट दिस टाइप ऑफ केस वी यूज द टर्म एवरेज स्पीड। और ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया पूरे जर्नी में, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उस जर्नी में उसने टोटल टाइम कितना लिया। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस हो जाता है और टोटल टाइम हो जाता है, फिर स्पीड के फॉर्मूला से हम डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल देते हैं। लेकिन वही हम करेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया, ये आपका एवरेज स्पीड। इन दिस वे यही एक फंडा निकाल रखिए आप, जो एवरेज स्पीड पे बेस्ड आपका जो न्यूमेरिकल्स होगा, चाहे क्वेश्चन को जितना ट्विस्ट करे, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप टोटल पार्ट में भी दिया है तो टोटल डिस्टेंस अलग अलग पार्ट में निकाल लीजिए, सबको ऐड कीजिए और सबका टाइम टोटल ऐड कीजिए। और बस यही हमेशा जब एवरेज स्पीड आपको फाइंड करना है तो आपके माइंड में टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। आपको मालूम कि हमको एनी हाउ आपके पास टोटल नॉलेज का, टोटल डिस्टेंस का फिगर होना चाहिए और टोटल टाइम टेकन का फिगर होना चाहिए। इसके बाद आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप निकाल लेंगे स्पीड। अब हम आते हैं वेलोसिटी में, है ना। उसके बाद हम पॉइंट वाइज डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस देख लेंगे। थोड़ा सा वेलोसिटी शॉर्ट में निपटाने के लिए Now we will see the topic velocity. अभी हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी और स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ दोनों सेम चीज है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है कि स्पीड, आप ऐसे बोल सकते हो, स्पीड इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड में हमने कहीं डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया अभी तक, लेकिन वेलोसिटी का जब हम बात करेंगे तो उसमें हमको डायरेक्शन लेना पड़ेगा। मींस स्पीड में ही आप डायरेक्शन का बात कर दो, है ना।
तो वो वेलोसिटी होगा। सपोज हम बोलते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ, ऐसे बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट व्हीकल इज 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यदि उसी को हम बोल देंगे और व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन जैसी लग गया तो वो जो 40 किलोमीटर पर आवर था वो स्पीड से क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। मींस जैसे जैसे हमने डेफिनेशन स्पीड का दिया है उसी तरह से सिमिलरली वेलोसिटी का भी दे सकते हैं। वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। हमने स्पीड का क्या पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहां पे हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना। तो दोनों मैं लिख देता हूं इसमें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a moving body in unit time in a particular direction, particular given direction is called velocity। और we may say displacement per unit time is called velocity। और क्या बोल सकते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सिंपल सा, हमने स्पीड के डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, यहां तक तो स्पीड ही है ना, इसके बाद सिर्फ हमने लगा दिया इन पार्टिकुलर गिवन डायरेक्शन, यानी स्पीड डायरेक्शन के साथ हो गया तो उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। मींस वी में से स्पीड विथ डायरेक्शन is called velocity। स्पीड को ही आप उसके साथ डायरेक्शन ले लीजिए, देन वी में से वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं, जैसे स्पीड का था डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका भी वैसे ही कुछ होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, देख लीजिए। वेलोसिटी इक्वल टू, अभी हमने देखा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। यही हो गया आपका वेलोसिटी। अब इसका यूनिट चाहेंगे तो इसका भी वही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो मीटर हो जाएगा, और टाइम का सेकेंड, सो इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड। इसके भी अब टाइप्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। टाइप्स देखते हैं, जैसे उसमें 4 टाइप्स था, यहां भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ऐसे बोलोगे तो जो एवरेज और जो इंस्टेंटेनियस होता है वो नॉन यूनिफॉर्म का ही भी टाइप आप बोल सकते हो। मैं चूंकि एवरेज को बाद में बताऊंगा इसलिए यहां पे इंस्टेंटेनियस पहले लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
and fourth one average वेलोसिटी। सिमिलर डेफिनेशन होगा डिस्टेंस स्पीड जैसा ही, सिर्फ सब में पार्टिकुलर डायरेक्शन लगा देंगे, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, बस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन या इन गिवन डायरेक्शन ऐड करेंगे। एवरेज स्पीड का जैसा बोल रहे थे, सिमिलरली सिर्फ गिवन डायरेक्शन लगाना है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन particular direction, it is called uniform velocity. If an object covers unequal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time in a particular direction, it is called non-uniform velocity. अब इन दोनों का एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तो देखिए पैटर्न चेंज हो गया 9th क्लास का, पहले तो सब्जेक्टिव हो रहा था, अभी जैसे है कि आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो अभी ऑब्जेक्टिव होगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो इजी हो गया। इजी नहीं हो गया, इसमें तो आपको एक एक माइनर पॉइंट पे एकदम डीप नॉलेज चाहिए, डीप स्टडी चाहिए, थॉरोली आपको पढ़ना पड़ेगा, थॉरो ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। जब थॉरोली आप पढ़े रहेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी इससे निकालेंगे, तो एक एक पॉइंट आपके माइंड में रहेगा, तब आप वहां पे पिक आउट करोगे करेक्ट आंसर को, है ना। तो देखिए जैसे यहाँ पे अब क्या है, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज एन ऑब्जेक्ट, अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड with constant speed in north direction, क्योंकि डायरेक्शन यहां देना जरूरी है, डायरेक्शन नहीं देंगे तो स्पीड हो जाएगा नॉर्मल। तो एक स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, पार्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में, देन इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म, एंड अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड आप फेंकते हो, किसी थ्रो करते हो स्टोन को, तो कंटिन्यू उसका स्पीड उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, हर मोमेंट ऑफ सेकंड्स में उसका स्पीड कमते जाएगा। और डायरेक्शन तो सीधा क्लियर है उसमें, इसमें डायरेक्शन बिना बोले ही डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड वही डायरेक्शन है। अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, कि सर्टेन हाइट से आप ड्रॉप करते हो तो यहाँ पे डायरेक्शन सीधा है कि नीचे की ओर आ रहा है ना, डायरेक्शन गिवन है, और हर मोमेंट ऑफ सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका स्पीड जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। A vehicle moving in north direction on a crowded road, crowded road पे कोई व्हीकल नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्राउडेड है तो उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, सो इट विल बी एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, सिमिलरली इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a particular direction, then if you observe velocity of the object, speed of the object, suddenly it will give you the value of instantaneous speed. अब now average velocity, जैसा कि हमने उसमें देखा था एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे भी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, ठीक है। और या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। कोई भी ऑब्जेक्ट है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्टार्टिंग में कोई एक वैल्यू होगा उसका वेलोसिटी का, और जो लास्ट में है दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, है ना। जैसे कि आप क्लास 5 में एवरेज निकालते थे 5 नंबर्स का, 6 नंबर्स का, मीन मेडियन मोड पढ़ते हैं, उसमें मीन निकालते हैं मैथमेटिक्स में आप, वही ये मीन है, एवरेज मतलब मीन। तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी मालूम था, फाइनल वेलोसिटी मालूम है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप, तो इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं स्मॉल u और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v अपॉन 2, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2, है ना। अब एक चीज और देख लें कि वेलोसिटी चेंज कैसे कैसे हो सकता है। इफ we change the magnitude of the displacement, its value will be changed. If we change the value of the time taken, final the value of the velocity will be changed. And if we change both, then again velocity will change. Means velocity can change either by the change of displacement or by the change of time or by the change of डायरेक्शन और बाय द बोथ। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, है ना। वेलोसिटी विल चेंज
बाय द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, जो आप 2 मीटर पर सेकेंड पर नॉर्थ में था, है ना। तो वेलोसिटी जैसे मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा, उसको जैसे मैंने आपको तोड़ के बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा। तो मैंने फाइनली यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टाइम चेंज होता है तो आपका मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो जाएगा वेलोसिटी का। तो सिंपली आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। आप ये चीज याद रखो कि वेलोसिटी गेट्स चेंज बाय द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। मैग्नीट्यूड आपने चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज, और दोनों चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज। अब हम दोनों का डिफरेंस पॉइंट वाइज देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी का। और इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक होगा, है ना। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ऐसे सब्जेक्टिव होता था तब तो बहुत इंपॉर्टेंट था स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सब्जेक्टिव तो लिखने आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इस पॉइंट वाइज देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको उससे आपको पॉइंट वाइज निकल सकता है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नाउ वी विल स्टडी about difference between velocity and speed, between speed and velocity। सबसे पहले हम एक सेंटर में लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे इस तरफ हम स्पीड का पॉइंट लिखेंगे, इधर वेलोसिटी। जो हम अब तक स्पीड और वेलोसिटी में पढ़े उसी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, स्पीड टेल्स अस, speed tells us how fast or slow an object moves। ये क्या बोलता है, velocity tells us how fast or slow and in which direction ऑब्जेक्ट मूव्स। यह सिर्फ इतना बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रहा है। ये हमें यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो और कितना फास्ट और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकंड, जो मेन डेफिनेशन इसका हमने लिखवाया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in unit time is called speed। इसमें हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्टिकुलर direction, that is you may say displacement, per unit time is called velocity। देखिए हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखिए जैसा कि आप देखो इसमें कहीं डायरेक्शन का बात नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा इसमें। यहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड is called scalar quantity, and the quantity which has both magnitude as well as direction is called vector quantity. So a speed has only magnitude, not direction, so it is a scalar quantity. It is a scalar quantity। यदि लिखना चाहोगे तो रीजन as it has only magnitude, यहां पे it is vector quantity as it has both magnitude as well as डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट और आगे हम बता रहे हैं इसमें
नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड, जैसा कि आपने लगभग पॉइंट आप देख रहे हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जैसा ही है। डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, यहाँ ये स्केलर ये वेक्टर है। हम वहां हमने डिस्टेंस में बताया था इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो। यहाँ भी स्पीड कैन, क्योंकि देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यदि नेगेटिव और जीरो नहीं होगा तो स्पीड कभी हो ही नहीं सकता नेगेटिव एंड जीरो। तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो एंड निगेटिव। यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी था, जीरो भी था, पॉजिटिव भी था, और ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट जीरो वेलोसिटी जीरो। सो वेलोसिटी मे बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब देखिए स्पीड जो है, जैसे कि आपने देखा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। सिमिलरली स्पीड मे बी इक्वल टू वेलोसिटी और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वेलोसिटी an object may possess different velocity but same speed। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हमने पहले बताया था कि वेलोसिटी में चेंज आइदर बाय द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और बाय द चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने से क्या, जैसे आप एक क्या देखिए मोस्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? यदि वो कांस्टेंट स्पीड से भी उस पर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, दैट ड्यू टू विच the velocity of the moving object on circular path is considered than uniform velocity, है ना। तो ये हुआ। और लास्ट पॉइंट एक बताऊंगा आपको, इट इज, या स्पीड डायरेक्ट कीजिए, स्पीड इज वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी है, कैसा? विदाउट डायरेक्शन। यदि आप वेलोसिटी से डायरेक्शन हटा दिए, बिना डायरेक्शन का हम बात किए वेलोसिटी, तो स्पीड हो जाएगा। और ये क्या है? वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। मैं समझता हूं कि आपको, क्योंकि हमको टाइम ज़्यादा हो जाता है तो मैं थोड़ा फास्ट भागता हूं, है ना। हालांकि मैं इस तरह इतना फास्ट पढ़ाने में अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस नहीं करता। जब सामने बताता हूँ बच्चों को, तो थोड़ा सा ये टॉपिक पढ़ाने में कम से कम मेरा 1.5 से 2 घंटा लगेगा, है ना। लेकिन यहाँ चूँकि टाइम का हमको वीडियो छोटा में टॉपिक ज़्यादा देना है, चाहता हूँ कि बच्चे बोर ना हो करके, है ना, इसलिए। और फिर भी मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन के टॉपिक के साथ मिलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, है ना, मूविंग बॉडी का। यूनिफॉर्म मोशन को कैसे हम शो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कैसे करते हैं, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ग्राफ में कैसे शो करते हैं, रेस्ट में ऑब्जेक्ट है उसको कैसे शो करते हैं। उसके बाद फिर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से जो बॉडी चलता है उसका हम इक्वेशन है कुछ मोशन का, आगे के वीडियोज़ में उन सभी को देखेंगे, है ना। कंटिन्यू आप इस वीडियो को, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और उसको कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए आपको राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.